नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में जाना और न्यूमेरिकल से समझा कि किस तरीके से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। और आज हम शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को। देखिए, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो दो टर्म्स में निकलता है। ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर पार्ट में क्या आता है, जिसका भी हमें रेट कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर हमें किसका रेट कैलकुलेट करना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी का। तो हम ऊपर लिखेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन सा पार्ट आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जब भी हम रेट की बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, तो रेट की वजह से डिनोमिनेटर में आता है टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसी को ही हम कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास टाइम क्या है, 30 सेकंड का है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कैसे निकालते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 30 सेकंड का टाइम पीरियड आपका कब से शुरू हुआ, 0 सेकंड से शुरू हुआ होगा और 30 सेकंड तक आप गए। ठीक है ना, तो क्या है यहां पर जो 0 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी जो होगी, जब आपने जो भी वेलोसिटी वहां पर होगी उसको क्या कहेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी, जो मोशन के स्टार्ट में जो वेलोसिटी होती है। और जो ये 30 सेकंड है, इसके एंड पर जो वेलोसिटी, जब ये 30 सेकंड कंप्लीट हुआ उस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या थी, वो हो जाती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या है आपका 30 सेकंड का टाइम पीरियड। अगर हम लेते हैं कि 40 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक टाइम पीरियड को लेंगे किस में, ये 30 सेकंड और 40 सेकंड के बीच का, ये कितना है 10 सेकंड का टाइम पीरियड है। इसमें हम देखेंगे अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को। देखिए क्या होगा इसके, अगर हम इस 10 सेकंड के इनिशियल पे देखिए आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वही तो होगी जो यहाँ पर है, वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अब इस केस में जो सेकंड केस है जहाँ पर 10 सेकंड का टाइम पीरियड है, आपने क्या करना है, कोई भी टाइम पीरियड हो उसके इनिशियल पे देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी थी। तो इनिशियल पे अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो जो फर्स्ट केस की फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड केस की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर ये v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं हम 20 मीटर पर सेकंड पहुंच गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को। आप क्या करते हैं, जिस टाइम पीरियड में आप चल रहे हैं उस टाइम पीरियड के इनिशियल पॉइंट पर देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी है, और उस टाइम पीरियड के फाइनल पॉइंट पर देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी है, वही होती हैं इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में किस तरीके से एक्सेलरेशन डिफाइन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमने पढ़ा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में हमारे पास क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस होती हैं। अब अगर मैं बात करूं एक स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो जब तक हम अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं करते तब तक क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से टर्न करोगे, अब अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तब इन दोनों में डिफरेंस आना शुरू होता है, लेकिन तब तक क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है जब तक आप सिर्फ एक पाथ पर ट्रैवल कर रहे हो। सिर्फ अगर इसी पाथ पर चल रहे हो, आपने टर्न नहीं किया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है आपकी, इक्वल रहती है। ठीक है, तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस होंगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर डिस्टेंस किसी टाइम इंटरवल में क्या है, इक्वल हैं, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, इक्वल हैं, तो हमारे पास वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी हर केस में। अगर पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर 10 मीटर पर सेकंड रही, ये क्या कर रहे हो आप, एक टाइम इंटरवल में चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आप चेंज इन वेलोसिटी देखो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, यहां पर देखोगे तो 10 माइनस 10, मतलब आपने क्या देखा इस टाइम पीरियड में, देखा 1 सेकंड के टाइम पीरियड में, 1 सेकंड के टाइम पीरियड में जब आप देखोगे तो आपके इनिशियल पॉइंट पर देखो आपकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल पॉइंट पे देखो आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये हो जाएगा u, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी v। दोनों को डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड केस में देखो, इस केस में ये भी अगर 1 सेकंड का हम टाइम इंटरवल मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट पर देखिए क्या है आपकी वेलोसिटी, इसके इनिशियल पॉइंट पर और इस टाइम पीरियड के फाइनल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड, तो u कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, इसके फाइनल पॉइंट पे देखो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, डिफरेंस निकालोगे फिर 0। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म के केस में, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म के केस में डिस्टेंसेस तो इक्वल होती नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपका जो एक्सेलरेशन होगा उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब वो वेलोसिटी और जो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है और t आपका क्या है, टाइम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हम SI यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। SI यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए जैसे पहले एक बार जो मैंने आपको अभी तक समझाया वही स्लाइड में लिखा हुआ है, आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, हम SI यूनिट को कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे तब हमने SI यूनिट को क्या लिखा था, मीटर पर सेकंड। ये कैसे निकला था, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। हम कोई भी डिस्टेंस जो कैलकुलेट करते हैं उसको किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में, ठीक है। उसकी SI यूनिट मीटर होती है। आप किलोमीटर में भी निकाल सकते हैं, आप अदर क्वांटिटी सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो SI यूनिट होगी वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की कोई भी लेंथ होगी जो आपकी, वो किस में मेजर होगी, हमेशा मीटर में मेजर होगी। और जो टाइम होगा, वैसे तो आप आवर, मिनट, सेकंड कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो SI यूनिट होती है टाइम की वो क्या होती है, सेकंड होती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकंड आ गई। उसी तरीके से अगर एक्सेलरेशन की SI यूनिट निकालनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी न्यूमरेटर में है, तो किसका चेंज है, वेलोसिटी का चेंज है। इट मीन्स जो वेलोसिटी है वही तो है ऊपर, रेट ऑफ चेंज। अगर हम चेंज ऑफ वेलोसिटी ऊपर लिख रहे हैं तो क्या है न्यूमरेटर में, वेलोसिटी ही तो है। तो वेलोसिटी की SI यूनिट लिखो पहले, मीटर पर सेकंड। और क्या है, टाइम किस में है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू इंटू 1 अपॉन टी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल टू वी माइनस यू इंटू 1 अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है उसकी SI यूनिट लिखिए आप, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाई किससे किया, टाइम के इनवर्स से, टाइम के 1 अपॉन से, तो 1 अपॉन टाइम की SI यूनिट लिख दीजिए s, तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से निकाली जाती है SI यूनिट। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस तरीके से किसी भी क्वांटिटी की आप SI यूनिट निकाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है, मीन्स कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो पॉजिटिव होगी अगर हम वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए एक सिंपल से चीज़ से ये समझते हैं कि अगर क्या हो रहा है, जिस तरह अगर आप साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, साइकिल में आप क्या करते हैं, पैडल मारते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं,
आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो क्या होती है, आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, आप धीरे धीरे तेज चलते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और जो आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में, इसलिए क्या होता है, आपको मूव करने में हेल्प मिलती है। उल्टा केस हो जाएगा जब आप क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है ये देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम होता है। जब भी क्या होगा, आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आप तेज वेलोसिटी, जो आपकी वेलोसिटी शुरू में थी वो ज़्यादा थी, मतलब u ग्रेटर था v से, तो जो ये a की वैल्यू है ना ये नेगेटिव आएगी, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म ज़्यादा डोमिनेंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आप चल तेज से रहे थे, लेकिन जब आपने ब्रेक अप्लाई किया आपकी स्पीड स्लो हो गई, आपकी वेलोसिटी कम हो गई, स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई तो मतलब फाइनल वेलोसिटी कम हो गई इनिशियल से। अगर आप 20 चल रहे थे तो अब केवल 10 चल पा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी कम हो गई, इसलिए क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा मीन्स कि वो अपोज करेगा जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। जब भी स्पीड कम होगी तो आप समझ जाइए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, और जब भी आपको आगे बढ़ने में वो मदद कर रहा है, जैसे साइकिल पर आप पेडल मारोगे तो और तेज आगे जाओगे, तो क्या हो रहा है, वो आपको हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको हेल्प हो रही है आगे बढ़ने में, आपकी स्पीड तेज हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको एक बार क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, जब आप खुद से ट्राई कर लेंगे तो उसके बाद आप अपना आंसर को मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, लेकिन एक बार ट्राई खुद से ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको समझाता हूँ इसमें कहा क्या गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज साइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। Then he applies brake such that the velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, राहुल है एक, तो उसने क्या किया, साइकिल चलाना शुरू किया, स्टेशनरी पोजीशन से चलाना शुरू किया, मतलब पहले वो बाईसाइकिल लेके केवल खड़ा हुआ था, उसके बाद उसने पेडल मारना शुरू किया। तो जब वो स्टेशनरी पोजीशन में था तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा है अपनी जगह पर ही, वो आगे नहीं बढ़ा, तब तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब उसने क्या किया, पेडल मारना शुरू करता है और नेक्स्ट 30 सेकेंड में वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन कर लेता है। जब वो नेक्स्ट 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी अब अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 30 सेकंड तक, केवल 30 सेकंड के टाइम पीरियड तक, 30 सेकंड के टाइम पीरियड तक हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। ये सारा गिवन डेटा है। ठीक है, ये गिवन डेटा है सारा का सारा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट केस में जब क्या किया, उस 30 सेकंड के टाइम पीरियड में हमने लिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमने लिखा हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी स्टेशनरी पोजीशन में था तो 0, डिवाइड किया 30 से तो कितना आ गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 0.2 मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा SI यूनिट में ही दिया हुआ है। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ कि जब वो 30 सेकंड तक, अगर हम उसको देखें तो वो क्या कर रहा था, 6 मीटर पर सेकंड तक अभी चल रहा था, 30 सेकंड के टाइम पीरियड में हमने चेक किया था। लेकिन अब क्या हुआ, उसने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी अब कम होगी, क्योंकि वो ब्रेक को अप्लाई कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अब सिंपल सी चीज़, एक्सेलरेशन अब आपके नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपकी वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, आप इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपकी वेलोसिटी अब कम होगी धीरे धीरे, क्योंकि आपने ब्रेक अप्लाई किया। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा तो हमारा आंसर सही है। देखिए अब क्या हुआ, उसने जब
ब्रेक अप्लाई किया तो नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या हुआ उसके साथ कि वो 4 मीटर पर सेकंड पे आ गया। अभी तक अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस 5 सेकंड के टाइम पीरियड में देखेंगे, 5 सेकंड के टाइम पीरियड में देखना है आपको सिर्फ, ठीक है, और कोई नहीं देखना, सिर्फ ये 5 सेकंड का टाइम पीरियड देखना है। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, मतलब जिससे वो अभी आपको चलता हुआ दिखाई देगा, जब उसने ब्रेक अप्लाई करा उससे ठीक पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, वही तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब केस में उस 5 सेकंड के टाइम पीरियड में जब उसने ब्रेक अप्लाई किया उससे ठीक पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, और वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, जो लास्ट केस की फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्योंकि जब उसने फाइनल वेलोसिटी अटेन करी उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी वो 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब नेक्स्ट 5 सेकंड में क्या हुआ, उसने जब ब्रेक अप्लाई किया तो इस 5 सेकंड में वो 4 मीटर पर सेकंड पे आ गया, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। एक्सेलरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए क्या आया, -2 आया, साइन का ध्यान रखिएगा, -2 आया, ठीक है, अपॉन 5, तो क्या होगा, -0.4 मीटर सेकंड की पावर -2 या फिर 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप क्या करें, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।